आज हम देखेंगे म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में कौन सा बेहतर है और कौन सा किसके लिए कौन सा अच्छा है, वो आज हम जानेंगे। म्यूचुअल फंड किन लोगों के बेहतर है? म्यूचुअल फंड जो लोग रेगुलर पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं दूसरी चीजों पे, जैसे कि उन लोगों का पैसा खर्चा हो जाता है, वो परफेक्टली बैलेंस नहीं कर पाते हैं अपना फाइनेंशियल, उन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड है। मगर ईटीएफ किसके लिए है? जो अपना फंड खुद मैनेज कर सकता है। कुछ ईटीएफ में डाइवर्सिफाई करके हम पहले फंड डालेंगे, फिर मंथली जब भी कोई ईटीएफ 1 या 2% डाउन होगा, हम उसमें बारी बारी करके थोड़ा पैसा डालते रहेंगे। जैसे कि निफ्टी 50 का ईटीएफ पकड़ लेते हैं, अगर निफ्टी 2% डाउन हुआ तो उसमें हम 1000 रुपए डाल देंगे और उसके बाद हम वेट करेंगे कब वो 2% फिर से डाउन होगा, फिर हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। म्यूचुअल फंड में क्या है कि जो लोग खुद से इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक चाहते हैं कि ऑटोमेटिक अकाउंट से कट जाए, उन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड है। हमें म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए? ऐसा नहीं कि हमारे पास 10,000 है, हर महीने हम एक ही फंड में इन्वेस्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड को भी डाइवर्सिफाई करना पड़ता है। अगर हम म्यूचुअल फंड में 5,000 करके इन्वेस्ट करेंगे, उसका रिटर्न अगले 5 साल में जितना आएगा, उसके अगले 5 साल मतलब 10 साल के पीरियड में आखिरी 5 साल उसका रिटर्न डबल हो जाएगा। अगर हम 15 टाइम फ्रेम में ईयर लेके उसको इन्वेस्ट करके चलेंगे तो 10 साल के बाद जो 5 साल आएगा, आखिरी 5 साल, वो जो 10 साल में जो आपका रिटर्न है वो उस 5 साल में उसका डबल मिल जाएगा। तो हम जब जितना भी हम लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में जाएंगे उतना ही हम लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। अभी जानेंगे हम कैसे ईटीएफ में इन्वेस्ट करेंगे। देखिए, ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का तरीका अलग होता है। जैसे कि अगर हम 5,000 करके पर मंथ अपना सेविंग करेंगे तो हम कम से कम 10 ईटीएफ को अपने बास्केट में रखें, फिर 500 करके इन्वेस्ट करेंगे पहली बार। उसके बाद अगले महीने हम 5,000 अपने पास रखेंगे, शुरुआत में ही इन्वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद हम जब कोई भी ईटीएफ अगर 2% गिर गया तो हम उसमें 500 इन्वेस्ट कर देंगे। उसके अगले दिन या अगले कुछ दिनों में अगर हम 2% और कोई ईटीएफ गिर गया, हम उसमें अगर 500 करके इन्वेस्ट करेंगे। हम पर डे के हिसाब से रखेंगे, जब तक वो कोई ईटीएफ 2% नहीं गिरेगा तब तक हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद हम वेट करेंगे, अगर हमारा 5,000 रुपीज खत्म हो गया है तो हम अगले महीने के लिए इंतजार करेंगे। मगर ये ऐसा इससे हमको कम से कम 1 या 2% एक्स्ट्रा हमको इनकम करके देगा। मैं पर्सनली ईटीएफ में इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि अगर मैं उस ईटीएफ को अच्छी तरह मैनेज भी कर सकता हूँ और उस ईटीएफ को मैं प्लेस करके तो ऑप्शन में ट्रेड भी कर सकता हूँ, इसलिए मुझे ईटीएफ ज्यादा पसंद है। कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, कौन सा म्यूचुअल फंड में एक्सचेंज रेशियो कम है, कौन सा म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स एनालिसिस वीडियो बना के दूंगा, कौन सा म्यूचुअल फंड किस साल के लिए बहुत अच्छा है। और आप अगर ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कौन सा ईटीएफ अच्छा है और कौन सा ईटीएफ में किस टाइम कैसे एंट्री करना चाहिए, सब मैं अगले वीडियो में बना दूँ। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, आपको जो मन वो कीजिए। बाकी बाय बाय, टाटा, सलाम।